साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। मौसम ठंडी का है, थोड़ा बच के रहिएगा सब लोग। और हम आप लोगों को इस समय हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना है, कंटिन्यू उसी को करना है। और पिछले भाग में आपने देखा था कुछ हमने सिद्ध कवियों की बात की थी। सिद्ध कवि कौन कौन से थे, इनकी संख्या क्या थी, और सिद्ध कवियों की बात हुई थी। और सिद्ध कवियों में जब आगे बढ़ी परंपरा लिखने की तो एक नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। नाथ संप्रदाय यानी नाथ पंथ। तो सिद्ध कवि जो थे उसके बाद नाथ संप्रदाय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो सिद्ध कवि थे, जो सिद्ध संप्रदाय के लोग थे, उनके अंदर कुछ अवगुण थे नाथ संप्रदाय के लोगों की अपेक्षा। क्योंकि जो सिद्ध कवि होते थे वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, हाँ, नास्तिक थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ऐसे से रख दो, हाँ ऐसे बस। जो सिद्ध कवि थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन जो नाथ कवि हुए, नाथ पंथ की स्थापना हुई है, तो वो ईश्वर को मानते थे। साथ ही सिद्ध कवियों में एक और अवगुण था, भोग विलास में ज्यादा लीन हुआ करते थे। लेकिन जो नाथ पंथ हुआ वो एक तो शादी विवाह से ही उनका मतलब नहीं था, यानी भोग विलास से अलग थे। तो इसलिए नाथ पंथ की स्थापना हुई। और कहा जाता है कि नाथ पंथ की जो स्थापना हुई तो उसमें कुछ शिष्य परंपरा हुई। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ पंथ की स्थापना किसने की, तो एक जालंधर नाथ है। जालंधर नाथ एक कवि है, उन्होंने सिद्ध कवियों से अपने को अलग किया और वहीं से नाथ संप्रदाय बना। और नाथ संप्रदाय में और बहुत सारी चीजें हैं, उनको हमें वही पॉइंट, मेन पॉइंट दिखाना है। पूरा इतिहास नहीं लिखाएंगे आपको, नहीं तो बहुत बड़ा नाथ संप्रदाय है। हमको शुरू करना है आदिनाथ से लेकर के और आज आदित्यनाथ तक बताना पड़ता, क्योंकि जो इस समय हमने बताया था आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो भी नाथ संप्रदाय से, यानी योगी आदित्यनाथ। तो नाथ पंथ जो है उसमें नाथ पंथ का जो समय बताया जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है नाथ पंथ का जो समय बताते हैं, जो अपने चरम पर जिस समय था वो 12वीं शताब्दी से, यानी 12वीं सदी से 14वीं सदी तक। तो इसी पॉइंट से आप लोग लिखना शुरू कर दें और इसी पॉइंट से हम नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा, पहला पॉइंट लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय, नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष ऐसे लिखना है, चरमोत्कर्ष का समय। चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होगा, आता होगा आप लोगों को, चरम धन उत्कर्ष। आ और उ मिलके ओ बनेगा। ओ का मतलब गुण संधि होगी, इसमें स्वर संधि यानी गुण संधि है। और संधि जिसका माल्य नहीं पढ़ा है, अभी जल्दी जल्दी हमारे चैनल पे बहुत जल्दी जुड़ा है, तो हमने संधि, समास, रस, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, ज्यादातर उधर की चीजें जितनी भी हैं टुकड़ों में, वो हम सब पढ़ाया हमने। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें प्लेलिस्ट में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। तो हाँ, चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से, सती ऐसे लिखना है, 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। 12वीं सदी से
14वीं सदी तक माना है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, एक पॉइंट और इसमें लिखना है। अगला पॉइंट, नाथ पंथ के लोगों को नाथ पंथ के लोगों को नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता था। कनफटे योगी, नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता है। नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर नाथ ने, इसमें जो ज्यादातर होंगे उनमें नाथ लगा होगा, जैसे आपने सिद्ध में देखा था उनके नामों में पा लगा होता था, इनमें नाथ होगा। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर नाथ ने सिद्धों से, यानी सिद्ध कवि जो थे, सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया, अपनी परंपरा को अलग किया। और क्यों अलग किया आपको हमने भी बताया, वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो भोग विलास में सब लीन रहते थे और इधर सन्यासी रूप में रहना है। दोनों में अंतर आप देखते, बौद्ध धर्म में भी दो पार्ट हो गए थे, हीनयान महायान, है ना। तो उसी तरह इधर भी दो पार्ट हो गए। एक सिद्ध सामंत काल, जो सिद्ध जितने कवि थे वो एक तरफ हो गए, और जो नाथ कवि थे वो नाथ संप्रदाय अपना अलग बना लिया। अगला पॉइंट लिखो, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, यानी और नाथ संप्रदाय के नाम है सब, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, और इसका एक नाम अवधूत मत, अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को, उनका नाथ पंथ तो है ही है, नाथ संप्रदाय है ही है, और उनके नाम मिलते हैं सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध संप्रदाय, कुछ भी कह सकते हैं, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, इतने नाम मिलते हैं। मिटा दें। उसके बाद अब वो ये जो नाथ संप्रदाय के कवि कौन थे, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम प्रमुख कवियों की बात करेंगे।
जितने भी कवि जैसे गोरखनाथ हैं, चौरंगी हैं, गोपी चंद्र हैं, जुड़कर नाथ हैं, ये सब कवि हैं, लेकिन इन सब में प्रमुख जो है वो गोरखनाथ है। गोरखनाथ की रचनाएं मिलती हैं, गोरखनाथ कवि हैं, लेकिन बाकी जो है नाथ बनना शुरू हुए तो इसमें कभी आगे चल के शिष्य परंपरा भी होगी, यानी एक जो कवि एक नाथ हैं उनके शिष्य बने, फिर उनके शिष्य बने। जरूरी नहीं सब लोगों ने रचना किया हो, जैसे गोरखनाथ होंगे तो उन्होंने रचनाएं की हैं और उनका जिक्र मिलता है, गोरखनाथ से बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी और उनसे क्वेश्चन बनते, वही पॉइंट हमको लिखाना है। तो एक पॉइंट लिख लो, प्रमुख नाथ नहीं नाथों की संख्या, नाथ कवियों की या नाथों की संख्या, देखो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, यानी 9 कवि थे इसमें, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। जिनमें गोरखनाथ, चौरंगी, गोपीचंद्र, चुड़कर नाथ प्रमुख हैं। चुड़कर नाथ प्रमुख हैं। चुड़कर नाथ प्रमुख हैं, बता दें। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें मेन गोरखनाथ है, इन्हीं को आपको समझना है। लेकिन गोरखनाथ कब आए, इनका उद्भव कब हुआ? देखिए इसमें जब नाथ संप्रदाय में शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले आदिनाथ का उद्भव हुआ, यानी आदिनाथ, ठीक। उसके बाद आ गए जलंधर नाथ, अभी लिखना नहीं, अभी हम लिखा देंगे जलंधर नाथ, और जलंधर नाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ, इनका नाम हम पहले भी भूल नहीं सकते क्योंकि अभी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछे गए थे, मत्स्येंद्र नाथ। और उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, यानी जो गोरखनाथ आप सुनते हैं वो 3 लोगों के बाद उनका नाम आता है। और गोरखनाथ के बाद आएंगे गैंगीनाथ, शिष्य परंपरा है। सबसे पहले आदिनाथ, आदिनाथ के चेला हुए जलंधर नाथ, जलंधर नाथ के चेला मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के चेला गोरखनाथ, गोरखनाथ के चेला गैंगीनाथ, और कुछ तो हम पहुंचेंगे। लेकिन इसी तरह अगर चेला 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 बढ़ते चले जाए ना तो एक समय आएगा कि अपने सीएम तक भी हम पहुंच सकते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी किसी के चेला होंगे, यानी उनके भी गुरु कोई है, लेकिन वहां तक नहीं जाना है। और गैंगीनाथ के बाद आएंगे निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ के बाद आए ज्ञानेश्वर। ये शिष्य परंपरा है, तो इसको आप लिख ले पहले। और इन सब में आप शायद किसी का नाम सुने या ना सुने हो, लेकिन गोरखनाथ का नाम जरूर सुने होंगे क्योंकि इन्होंने ही साहित्य में रचना की है, इन्हीं का नाम पढ़ा जाता है। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालो, नाथ पंथ की शिष्य परंपरा, नाथ पंथ की शिष्य परंपरा, नाथ पंथ की शिष्य परंपरा। हो गया। अब इसके बाद लिख लो, पहले लिखो आदिनाथ, चाहो इसी तरह तीर बना के लिख लो, हम बता देंगे आप समझ जाएंगे। आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक से लिखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ, फिर गोरखनाथ, गैंगीनाथ,
फिर उसके बाद ये वाला लिखना है निवृत्तिनाथ और फिर ज्ञानेश्वर। इनमें नाथ नहीं लगा, यहीं से नाथ शिष्य परंपरा समाप्त भी होने लगी धीरे धीरे। ज्ञानेश्वर, समझ में आ गई बात? यानी अब आपको यहां समझ लेना है, अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानेश्वर के गुरु निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के गुरु गैंगीनाथ, गैंगीनाथ के गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। यही क्वेश्चन पूछा गया था, गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ और जलंधरनाथ के गुरु आदिनाथ। और उसी तरह शिष्य की बात है, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है उसका गुरु एक होता है, लेकिन उसके शिष्य कई सारे होते हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन है, क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य रहे होंगे। लेकिन अगर पूछ लिया भी गया तो उनके शिष्यों में से एक ही लोग का नाम होगा, एक ही शिष्य का नाम होगा, तो आपको टिक करना है। समझ में आ गई बात? तो अब हमको ये लिखना है, मतलब इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? गोरखनाथ। यानी अब आपको हेडिंग डाल लेना है, ये सब भूल के किसके गुरु थे ये जरूर ध्यान देना है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। अब आपको हेडिंग डालना है गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कौन कौन सी रचनाएं की, क्या कैसे किया, क्या होगा, ये सब उनके बारे में कौन क्या कहता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको जरूर रट लें, ठीक है? और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, और लाइक और कमेंट तो आपके हाथ में ही है। कमेंट में कुछ नहीं तो नमस्कार ही कर लीजिए, ठीक है? नमस्ते।